Hello everyone, welcome you all at IES Masters GATE Computer Science YouTube channel. My dear students, in Master Concept series for GATE Computer Science, today I am going to discuss pipe and cistern. Second topic, work and time का लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था फंडामेंटल्स ऑफ आरटीडब्ल्यू अप्रोच। अगर वो आपने सीख लिया है तो आज ये बहुत आसान होने वाला है। पाइप एंड सिस्टर्न बेसिक समझ लीजिए। मैंने उसमें बहुत कम प्रॉब्लम्स ली थी, फंडामेंटल पे ज्यादा फोकस किया था। आज मैं प्रॉब्लम्स ज्यादा लूंगा, ठीक है। फंडामेंटल मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। जिन लोगों ने वर्क एंड टाइम की आरटीडब्ल्यू अप्रोच वाली वीडियो नहीं देखी है, गो टू द प्लेलिस्ट एंड एक्सेस द वीडियो, ठीक है। बेहतर होगा उसके बाद यहां पे आए, ठीक। सो स्टूडेंट, पाइप एंड सिस्टर्न स्टार्ट करते हैं। अगर हम स्टूडेंट्स पाइप एंड सिस्टर्न की बात करें, ठीक है, देन पाइप एंड सिस्टर्न इज एन इंपॉर्टेंट एंड फंडामेंटल कंसेप्ट इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड मैथमेटिक्स, often included in competitive exams like the graduate aptitude test in engineering, जिसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। This topic primarily deals with the concept of work, time and rates of flow, and it is particularly relevant in various engineering and management scenarios, ठीक है। बहुत सारे इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में भी यूज होता है पाइप एंड सिस्टर्न का अप्रोच। आई बात समझ में। हम कुछ फंडामेंटल की बात करते हैं स्टूडेंट। कुछ पाइप ऐसे होंगे जिन्हें पंपिंग के लिए यूज किया जाएगा, कुछ पाइप ऐसे होंगे जिन्हें ड्रेन के लिए यूज किया जाएगा, और इन सब का साइमल्टेनियस वर्किंग हमको देखना है। आई बात समझ में। मतलब टाइम मैनेजमेंट करना है, कितने टाइम में टैंक भर जाएगा, कितने टाइम में टैंक खाली हो जाएगा, कहीं लीक होगा उसको भी मैनेज करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हमको मैनेज करना है। अगर हम इनलेट पाइप की बात करें, there are pipes used to fill the cistern or tank, मतलब ये पंपिंग के लिए यूज किया जाता है। इनलेट पाइप्स आर टिपिकली डिनोटेड विद अ पॉजिटिव फ्लो रेट। पंपिंग मतलब पानी भरेगा तो यूजुअली हम लोग किस चीज के लिए इसे यूज करेंगे? पॉजिटिव वर्क के लिए। आई बात समझ में। रिप्रेजेंटिंग द रेट एट विच दे कैन फिल द कंटेनर। आउटलेट पाइप्स, these are pipes used to empty the cistern or tank. Outlet pipes are denoted with the negative flow rate, indicating the rate at which they can drain the container. मैंने कहा था ना, एक पंपिंग के लिए यूज होता है, एक ड्रेनिंग के लिए। पंपिंग का जो वर्क होगा वो पॉजिटिव होगा, ड्रेनिंग का जो वर्क होगा वो नेगेटिव होगा, until and unless ये मेंशन ना किया जाए, ठीक है। सिस्टर्न और टैंक, this is the container that needs to fill or emptied. The capacity of the cistern is often given and it is essential to find how long it takes to fill or empty it using the given pipes. ये कह रहा है टैंक की हम बात कर रहे हैं। एक तो पाइप हो गया, पाइप दो तरीके के हो गए, पंपिंग पाइप, ड्रेनिंग पाइप, और अब आया सिस्टर्न। सिस्टर्न मतलब टैंक हो गया, जिसे टैंक कहते हैं। उसी के लिए हमें टाइम का मैनेजमेंट करना है, ठीक है। द टाइम टेकन टू फिल और एम्प्टी द सिस्टर्न इज द की पैरामीटर इन दीज। द मेन ऑब्जेक्टिव इन पाइप एंड सिस्टर्न प्रॉब्लम्स आर टू डिटरमाइन द टाइम taken to fill the cistern when multiple inlet pipes are working together, the time taken to empty the cistern when multiple outlet pipes are working together, the net time required to fill the cistern when both inlet and outlet pipes are in operation. मैं फिर से यही कहूंगा स्टूडेंट आपको, जैसे मान लो ए जो है अगर एन आवर्स लगा रहा है टैंक को फिल करने में, तो इसे हम पॉजिटिव वर्क अज्यूम करेंगे। कैसे कहेंगे? ए इज फिलिंग कंप्लीट टैंक इन एन आवर्स। लेकिन अगर ये ड्रेन पाइप है और ये खाली कर रहा है एम आवर्स में, तो हम इसे नेगेटिव वर्क लेंगे। इसमें स्टूडेंट क्या हो रही है? पंपिंग। इसमें क्या हो रही है? ड्रेनिंग।
बस बाकी RTW अप्रोच से ही सारा कुछ आपको कॉपी करना है, कंसेप्ट कुछ अलग से नहीं है। आइए एक बार देखा जाए। लाइक वी हैव अ क्वेश्चन स्टूडेंट्स, one pipe can fill a tank 3 times as fast as another pipe। एक पाइप दूसरे पाइप से 3 गुना फास्ट फिल करती है, ठीक है। इफ टुगेदर द 2 पाइप्स कैन फिल द टैंक इन 9 आवर्स, कितने घंटे में? 9 आवर्स, देन द स्लोअर पाइप अलोन will be able to fill the tank in। देखो मान लेते हैं स्टूडेंट, एक पाइप ए है, एक पाइप बी है, ए प्लस बी फिनिशिंग 1 in 9 आवर्स, करेक्ट। तो ए प्लस बी का 1 आवर्स वर्क क्या हो जाएगा? 1/9, करेक्ट। मान लेते हैं स्टूडेंट ए का 1 आवर्स वर्क 1/x है, जो कि स्लोअर पाइप है। कैसी पाइप है? जिसका रेट कम है। तो बी का 1 घंटे का काम क्या होगा? 1 pipe can fill a tank 3 times as fast as another। तो 1 घंटे का काम इसका क्या होगा? 3 गुना होगा, 3/x। अभी देखो a प्लस बी का 1 घंटे का काम टुगेदर निकालें, एक साथ निकालें, तो क्या होगा? 1/x प्लस 3/x। भाई यही तो 1/9 आया है। देखो अप्रोच अगर आपको आता है तो कितने आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं आप। यहां से हो गया स्टूडेंट, दिस इंप्लाइज दैट 4/x इक्वल टू 1/9। डिनोमिनेटर x, x 3 + 1 4 हो गया। 4/x किसके बराबर होना चाहिए? 1/9 की। तो x किसके बराबर हो गया? 36। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। आंसर सी। करेक्ट। एक बार मैं फिर से दिखाता हूं आपको। मैंने क्या माना स्टूडेंट कि a प्लस बी दोनों मिलके कितने घंटे में फिल करती हैं? 9 आवर्स में, करेक्ट। तो a प्लस बी का 1 आवर्स वर्क 1/9 हो गया। एज 1 आवर्स वर्क क्या होगा? 1/x। मान लिया मैंने स्लोअर का 1 घंटे का काम 1/s है, तो फास्टर का 1 घंटे का काम क्या हो जाएगा? b is 1 आवर्स वर्क 3/x। दोनों का सम कर दो, 1/9 से इक्वेट कर दो, x निकल गया। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। Three pipes A, B and C can fill a tank in 6 hours। 3 pipes, pipe A, pipe B, pipe C can fill a tank in 6 hours। मैंने पूरे टैंक की कैपेसिटी 1 मान ली। कंप्लीट काम को फिनिश करने में तीनों मिलके 6 घंटे लगाती हैं। तो इनका A प्लस B प्लस C 1 आवर्स वर्क क्या हो जाएगा? 1/6। ठीक है। आफ्टर वर्किंग टूगेदर फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे तक तीनों साथ काम करती हैं। तो A प्लस B प्लस C 2 आवर्स वर्क, 2 into 1/6 that is equal to 1/3। आई बात समझ में? A and B can fill the remaining part in 7 hours। अब बचे हुए काम को कौन कौन करता है? C को क्लोज कर दिया गया, A और B। A प्लस B 7 hours वर्क कितना हो जाएगा? 1 minus 1/3, मतलब रिमेनिंग वर्क 2/3। करेक्ट।
आपसे पूछ रहा है द नंबर ऑफ आवर्स टेकन बाय सी अलोन टू फिल टैंक। सी अकेले अगर फिनिश करे काम को तो कितना टाइम लगेगा। तो सी का 1 घंटे का काम चाहिए होगा। हमें मालूम है ए प्लस बी प्लस सी का 1 आवर्स वर्क। हमें मालूम है ए प्लस बी का 1 आवर्स वर्क। अगर मैं माइनस कर दूं तो मुझे सी का 1 आवर्स वर्क मिल गया। सो स्टूडेंट सी इज 1 आवर्स वर्क। ये देखो ए प्लस बी का 1 आवर्स वर्क, ये 7 नीचे आ जाएगा, 2/21 हो गया। इसे मानो सेकेंड। करेक्ट। अभी ए प्लस बी प्लस सी की 1 आवर्स वर्क में ए प्लस बी का माइनस कर दो, सी का 1 आवर्स वर्क निकल जाएगा। सो सी इज 1 आवर्स वर्क, इट्स 1/3 माइनस 2/21, 2/21। करेक्ट। इसको अगर हम सॉल्व करें, यहां आ गया 21, यहां आ गया 7 - 2, यही तो होगा 1/3, नहीं सॉरी 1/6 है, 1/6 कितना है 1/6। यहां पे आ गया स्टूडेंट 6 × 21 ही ले लेते हैं। तो 21 - 12 इक्वल टू कितना आ जाएगा। यहां 21 से कैंसिल किया, 12 आया, 9 डिवाइडेड बाई 6 × 21, 3 से डिवाइड कर दो 3, यहां आया 7, 1/14। सी का 1 आवर्स वर्क निकल गया। सो टाइम टेकन बाई सी अलोन इक्वल टू टोटल वर्क डिवाइडेड बाई 1 आवर्स वर्क, 1/14 इक्वल टू 14 आवर्स। 14 आवर्स इज द राइट आंसर। ये है आपका अप्रोच। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, आंसर सी इज करेक्ट। तो स्टूडेंट आरटीडब्ल्यू अप्रोच बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप उसमें एड ऑन कर सकते हो एलसीएम अप्रोच को, और भी आसान क्वेश्चन को बना देगा। 2 pipes A and B can fill a cistern in 24 minutes and 30 minutes respectively. 2 pipes A and B can fill a cistern in 24 minutes and 30 minutes respectively. There is also an outlet C. If all the 3 pipes are open together, the cistern is full in 20 minutes. How much time will be taken by C to empty the full cistern? Again उसी टाइप का क्वेश्चन आया स्टूडेंट कि आपको C का ड्रेनिंग रेट निकालना है। क्वेश्चन समझिए, देखिए 2 pipes A and B, A plus B, इनको काम पे लगाया जाए। A plus B can fill a cistern in 24 minutes and 30 minutes respectively. यहां सेपरेटली लिखते हैं। A 24 मिनट में फिनिश करती है, B पाइप जो है 30 मिनट में कंप्लीट पंपिंग कर देती है। इसका मतलब A का 1 मिनट्स वर्क 1/24 है, B का 1 मिनट्स वर्क 1/30 है। करेक्ट। देयर इज ऑल्सो एन आउटलेट सी। एक सी पाइप भी है, मान लेते हैं इसका 1 मिनट का काम -1/x है, क्योंकि ये ड्रेन पाइप है, आउटलेट पाइप। मैंने यहां नेगेटिव क्यों लिया माय डियर? क्योंकि ये आउटलेट पाइप है, ड्रेनिंग पाइप है। अब ये तीनों अगर एक साथ चलाए जाएं तो 20 मिनट में टैंक क्या हो जाता है? भर जाता है। तो पहले तो 1 मिनट का इनका काम निकाल लें। A plus B minus C is 1 minutes work। कितना हो जाएगा? 1/24 plus 1/30 minus 1/x। इनका स्टूडेंट 1 मिनट का इफेक्टिव काम निकल गया।
और इसी रेट से 1 मिनट में इतना भरते हैं, 20 मिनट में पूरा टैंक भर जाता है। यही दिया लास्ट में, ठीक है। तो 20 मिनट, इसको स्टूडेंट अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई कर दूं, दिस शुड बी 1। भाई आपके पास कंप्लीट काम कितना है, आपने वॉल्यूम कितना माना है, 1 यूनिट कंप्लीट काम। यहां पे आया 20 डिवाइडेड बाई 24, 20 डिवाइडेड बाई 30 माइनस 20 बाई x इक्वल टू 1। ठीक है, ये देखिए ये कैंसिल हुआ, ये भी कैंसिल हुआ, यहां से 5 यहां 6, तो रिजॉल्व होने के बाद हमें जो मिला 5/6 प्लस 2/3 माइनस 20/x इक्वल टू 1। यहां से आपको 1/x अगर निकल जाएगा तो वो C का ड्रेनिंग रेट होगा। क्या होगा, ड्रेनिंग रेट होगा। यहां पे सॉल्व कर लेते हैं, ये मिलेगा 6, ठीक है, 5 प्लस 4 माइनस 20/x इक्वल टू 1, 9/6, 3/2 माइनस 20/x इक्वल टू 1। सो 20/x इक्वल टू यहां पे हो जाएगा 3/2 माइनस 1, इस साइड लिया। सो 20/x इक्वल टू 1/2, 3/2 में से 1 माइनस कर दिया, कितना बचा, हाफ। सो 1/x इक्वल टू 1/40। ट्रेनिंग रेट निकल गया। 1 मिनट में टैंक खाली कितना करता है, 1/40th पार्ट। टैंक नहीं, इनलेट आउटलेट पाइप खाली कितना करती है, 1/40। सो टाइम टेकन बाई आउटलेट पाइप C 1/1/40 इक्वल टू 40 मिनट। 40 मिनट लगेगा इसको खाली करने के लिए। ऑप्शन बी इज करेक्ट। एक बार फिर से देखिए, बहुत आसान है। ए 24 मिनट्स में पंप कर देता है, बी 30 मिनट में अलोन पंप कर देता है, तो ए का 1 मिनट अलोन पंपिंग 1/24 होगा, बी का 1 मिनट्स अलोन पंपिंग कितना होगा, 1/30, सी का 1 मिनट का अलोन ड्रेनिंग जो होगा वो मैंने मान लिया -1/x, लेट मान लिया। अब अगर तीनों पाइप को साइमल्टेनियसली ऑपरेट किया जाए तो a प्लस बी माइनस सी, यहां मैंने माइनस क्यों लिया, ये ड्रेन कर रहा है, 1/24 प्लस 1/30 माइनस 1/x। 20 मिनट में ये लोग फिल कर डालेंगे, तो 20 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। आई बात समझ में। यहां आ गया स्टूडेंट 20/24, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 5/6 आ गया, यहां 0 0 कैंसिल हो गया, 2/3 आ गया, माइनस 20/x इक्वल टू 1। इन दोनों को ऐड कर दिया स्टूडेंट, यहां से क्या मिला 5, यहां से क्या मिला 4, 9/6 को क्या लिख सकते हो 3/2, करेक्ट। ये आया आपका आंसर। आंसर हो गया बी, बी इज करेक्ट। अब और देखिए, ये बेहतरीन क्वेश्चन है। 2 pipes P and Q fill a tank in 20 minutes and 30 minutes respectively। 20 मिनट और 30 मिनट में फिल कर देते हैं, 2 पाइप हैं। There is a waste pipe which withdraw water at the rate of 8 liters per minute। एक आउटलेट पाइप है, भाई 2 पंपिंग पाइप है, 2 पंपिंग पाइप हैं जो कि पंप कर रहे हैं, टैंक पूरा भरा हुआ है। यहां एक पाइप लगी हुई है आउटलेट, यहां 2 लगी हुई है इनलेट, ठीक है। ये पाइप P है, ये पाइप Q है, और मान लेते हैं ये R है आउटलेट पाइप। इस तरीके से कुछ सिचुएशन है। देयर इज अ वेस्ट पाइप which withdraw water at the rate of 8 liters per minute। Now the tank is full, पूरा टैंक फुल है, करेक्ट।
And if all the three pipes open simultaneously, the tank is emptied in 60 minutes. 60 मिनट में टैंक खाली हो जाता है। इसका मतलब ड्रेनिंग रेट ज्यादा है। ये दोनों जितना मिलके पंप कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा ये स्टूडेंट खाली कर रहा है। कितना खाली कर रहा है ये देखना है। मान लेते हैं टैंक का वॉल्यूम क्या है, V है, तो 1 मिनट में P कितना पंप करेगा, V अपॉन 20। ठीक है, 1 मिनट में Q कितना पंप करेगा, ये हो जाएगा V अपॉन 20। इतना तो 30, इतना पंप हो रहा है। और स्टूडेंट ड्रेन 1 मिनट में कितना हो रहा है, 8 लीटर, और 60 मिनट में टैंक पूरा भर जाता है। इसका मतलब नेगेटिव वर्क यहां पे मुझे पंपिंग को लेना पड़ेगा। ये इफेक्टिव 1 मिनट में कितने लीटर भरा, 8 लीटर मैंने ड्रेन किया है, उसमें से कुछ भर भी गया। ठीक है, तो इफेक्टिव 1 मिनट में ड्रेन कितना हुआ, इतने लीटर। 60 मिनट में कितना ड्रेन हो जाएगा, 1, दैट इज V। पहले टैंक अभी भरा हुआ है पूरा, 1 मिनट में इतना ड्रेन होता है, तो 60 मिनट में पूरा ड्रेन करना है तो पूरा V ड्रेन हो जाएगा। यही V आपको बताना है। करेक्ट। सो स्टूडेंट्स, यहां से आप सॉल्व कर सकते हैं। जो V आएगा वो चेक कर लिया जाए कितना आता है। 60 से आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 480 माइनस 3 माइनस 2। ठीक है, V इक्वल टू V, 3 प्लस 2 5V, इधर हो गया 6V, V इक्वल टू 80 लीटर्स। आंसर इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये एक्सेप्शनल क्वेश्चन है। ज्यादातर क्वेश्चन में हम लोग पंपिंग को पॉजिटिव लेते हैं, ड्रेनिंग को नेगेटिव लेते हैं, लेकिन ये एक्सेप्शनल सिचुएशन है जहां पे ड्रेनिंग रेट ज्यादा है। 1 मिनट में इफेक्टिव ड्रेन हो रहा है, ना कि पंप हो रहा है। तो मैंने क्या मान लिया कि पूरे सिस्टर्न की कैपेसिटी जो है वो V है। क्या मान लिया, कैपेसिटी V है। 1 मिनट में P वाला पंप कितना करेगा, V/30। 1 मिनट में Q वाला कितना पंप करेगा, V/30। इफेक्टिव 1 मिनट में दोनों कितना पंप कर देंगे ये। और एक ड्रेन लगा हुआ है, 8 लीटर ड्रेन कर देता है 1 मिनट में। तो इफेक्टिव ड्रेन 1 मिनट में ये हो रहा है, तो 60 मिनट में V ड्रेन हो जाना चाहिए। टैंक आपको भर के दिया गया है, V मिल गया 80। करेक्ट। वन मोर क्वेश्चन स्टूडेंट्स। क्वेश्चन क्या है, 3 taps A, B and C can fill a tank in 12, 15 and 20 hours respectively. If A is open all the time and B and C are open for 1 hour each alternatively, the tank will be full in. लो जी, बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक है, ये क्या कर रहा है, आपके RTW अप्रोच को फेल कराने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यहां 1 आवर्स वर्क या 1 मिनट्स वर्क वो सेम नहीं है, चेंज कर रहा है, अल्टरनेट रिसोर्स को लगा रहा है। अब चेक करना चाह रहा है कि आप कैसे क्वेश्चन को डील करते हैं। एक बात तो ये स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, लेट टोटल वर्क इक्वल टू LCM ऑफ 12, 15 एंड 20 ये मान लेते हैं। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 60। ठीक है, टोटल वर्क मैंने मान लिया कि जो भी है कैपेसिटी टैंक की वो कितना है, 60 टोटल काम। करेक्ट।
3 taps A, B, C can fill a tank in 12 hours, 15 hours, 12 hours respectively. अब मैं आपसे पूछूं A का 1 आवर्स वर्क कितना है? A का 1 आवर्स वर्क तो 60 डिवाइडेड बाई 12 5. B का 1 आवर्स वर्क क्या हो जाएगा? 60 डिवाइडेड बाई 15 4. C का 1 आवर्स वर्क कितना हो जाएगा? 3. If A open all the time, B and C are open for 1 hour each alternatively. काम कैसे कराया जा रहा है? मजेदार क्वेश्चन है. 1 घंटे ले लो फर्स्ट 1 आवर्स में. फर्स्ट 1 आवर्स में A तो भाई चल ही रहा है, B चलता है इस 1 घंटे में. अगले 1 घंटे में B क्लोज कर दिया जाएगा. A के साथ कौन काम करेगा? C काम करेगा. फिर अगले 1 घंटे में A प्लस B चलेगा. करेक्ट. फिर अगले 1 घंटे में इस तरह से ऑल्टरनेट काम चलता रहेगा. काम कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा यह निकालना है. माय डियर स्टूडेंट, यहां 2 घंटे का काम सेम है. यहां 2 घंटे का काम सेम है. अगर आप देखो A का 1 घंटे का काम 5 है, B का 1 घंटे का काम 4 है, तो 9 यूनिट वर्क जो है फर्स्ट 1 आवर्स में हो रहा है. नेक्स्ट 1 आवर्स में A प्लस C काम कर रहे हैं. A का 1 आवर्स वर्क 5 और इसका 3, 8 आवर्स वर्क, 8 यूनिट्स वर्क यहां हो गया. ठीक है. इस 1 घंटे में, 1 मिनट, यहां नहीं, मैंने डायग्राम गलत बना दिया. 1 मिनट रुक जाइए. इसमें स्टूडेंट 9 यूनिट काम हो रहा है. करेक्ट. इसमें 8 यूनिट काम हो रहा है क्योंकि फर्स्ट 1 आवर्स में A प्लस B काम कर रहे हैं. सेकेंड 1 आवर्स में A प्लस C काम कर रहे हैं. टोटल 1 घंटे में काम कितना हो गया? 17 यूनिट काम हो गया. अब हर 2 घंटे में 17 यूनिट्स वर्क होगा. आई बात समझ में? अगले 2 घंटे में भी स्टूडेंट अगर आप कैलकुलेट करोगे 17 यूनिट वर्क होगा. आई बात समझ में? इस तरह से अगर देखा जाए स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ 2 आवर्स इक्वल टू हर 2 घंटे में कितना काम होता है? 17 यूनिट काम होता है. आपके पास काम कितना है? आपके पास काम 60 यूनिट है. 60 डिवाइडेड बाई 17, ग्रेटेस्ट इंटीजर यहां ले लूंगा मैं. ठीक है. एग्जैक्ट डिविजिबल नहीं है, 2 का मल्टीपल होता तब तो कोई बात नहीं थी. इनटू ये कितना आ गया? 3 पॉइंट समथिंग आएगा. 3 ले लिया. हर 2 घंटे में कितना यूनिट काम होगा? 17 यूनिट. 17 यूनिट काम हुआ, फिर 17 यूनिट काम हुआ, फिर 17 यूनिट, 51 यूनिट काम हो गया. करेक्ट. कितने घंटे में? 6 घंटे में. सो टोटल नंबर ऑफ आवर्स कितना हो गया? 3 इंटू 2, 6 आवर्स. 6 घंटे तो काम हो गया जी. अब काम बचा कितना है? रिमेनिंग वर्क आफ्टर 6 आवर्स इक्वल टू 60 माइनस 17 इंटू 3 इक्वल टू 9 यूनिट. इस 9 यूनिट को कौन करेगा? किसका टर्न आएगा? पहले A प्लस B ने काम किया, फिर किसने काम किया? A प्लस सॉरी पहले स्टूडेंट किसने काम किया? 1 घंटे A प्लस B ने काम किया, फिर A प्लस C ने काम किया. ऐसे 3 स्लॉट में काम हुआ, फिर से A प्लस B का नंबर आएगा. A प्लस B 1 घंटे में कितना काम करते हैं? A प्लस B
1 घंटे में 9 यूनिट काम करते हैं और 9 यूनिट ही बचा हुआ है। आई बात समझ में? सो टोटल टाइम इक्वल टू 6 आवर्स प्लस 1 आवर्स। ये 1 आवर्स कौन लेगा? ए प्लस बी जो बचा हुआ है वो 1 घंटे में कितना काम करते हैं? 9 यूनिट, तो 1 घंटे और लगेंगे। सो दिस इक्वल टू 7 आवर्स। आई बात समझ में? तो माय डियर स्टूडेंट्स, आंसर इज बी। आसान तरीका सॉल्व करने का। डन, बहुत आसान है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए आप तीनों का एलसीएम लेके टोटल वर्क अज्यूम करिए। देखिए कि वो कौन सा टाइम इंटरवल है जिसमें काम सेम हो रहा है। तो यहां हर 2 घंटे में सेम काम हो रहा था। फर्स्ट के 1 घंटे में ए प्लस बी कर रहे थे, दूसरे 1 घंटे में ए और सी काम कर रहे थे, लेकिन हर 2 घंटे का काम सेम था। 2 घंटे का काम निकाल लिया, कितने 2 घंटे लगेंगे ये निकाल लिया। 2 घंटे लगेंगे, मतलब 6 घंटे टोटल लगेंगे। उसके बाद 9 यूनिट काम बचा था। वो 9 यूनिट को करने के लिए ए प्लस बी का टर्न आएगा, जिसने स्टार्ट किया था वो 1 घंटे में फिनिश कर देंगे। टोटल 7 घंटे लगे। सो स्टूडेंट, ये था आपका पाइप एंड सिस्टर्न। आज हमने इसे भी डिस्कस कर लिया। अब हम स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान है, परसेंटेज स्टार्ट करेंगे। पहले बेसिक्स क्लियर करेंगे, देन नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि इसी पे बेस्ड है। बाकी स्टूडेंट जितने भी चैप्टर हैं इसी सीक्वेंस में आपको मिलते रहेंगे। आई बात समझ में? थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।